नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह इलाहाबाद स्टेशन का दृश्य है। बिल्कुल ऐसा ही दृश्य पिछले कई दिनों से इलाहाबाद बस अड्डे का भी है। इलाहाबाद में तो चुनाव हो चुके हैं, फिर ये हजारों हजार छात्र कहां जा रहे हैं? छठे चरण की वोटिंग के बाद से ही इलाहाबाद से छात्रों के घर लौटने का सिलसिला जारी है। कई बार तो स्टेशन पर इतने छात्र जमा हो गए कि तिल रखने की भी जगह नहीं बची। जैसे दिल्ली के स्टेशनों पर छठ के समय में नजारा होता है, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन छठ तो है नहीं, फिर ये छात्र कहां जा रहे हैं मैं बताता हूं। ये छात्र जा रहे हैं बीजेपी के ताबूत में कील ठोकने। यकीन ना हो तो ये नारेबाजी सुन लीजिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इलाहाबाद में रेलवे स्टेशन पर छात्रों की ऐसी भारी नारेबाजी चुनाव के समय में पहली बार सुनी गई है। कोई बनारस की रेलगाड़ी में बैठा, कोई गाजीपुर की गाड़ी में, कोई आजमगढ़ की तरफ जाने वाली गाड़ी ढूंढ रहा था। पूर्वांचल के छात्रों से खचाखच भरा रहने वाला इलाहाबाद पूरबिया छात्रों से खाली हो चुका है। ये वही छात्र हैं जिन पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लाठियां बरसाई थी। आपको याद होगा, जब मोदी सरकार 3 साल में भी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा नहीं करा पाई तो हजारों हजार छात्र सड़कों पर उतर पड़े थे। और अकेले इलाहाबाद में नहीं उतरे थे, पटना में, लखनऊ में, गाजीपुर, मऊ में, बलिया, बिहार शरीफ और बुलंदशहर तक छात्र सड़कों पर आ गए थे। पिछले 15-20 साल में ऐसा पहली बार था जब छात्र आंदोलन की वजह से रेलगाड़ियां हफ्ते भर तक अस्त व्यस्त रहीं, रद्द रहीं, रुकी रहीं। ये छात्र क्या मांग रहे थे? एक अदद परीक्षा जिसकी फीस वो 3 साल पहले भर चुके थे। इस मांग पर मोदी और योगी की सरकार बजाय छात्र नौजवानों को मुलायमियत से सुनने के उन पर अपराधियों की तरह डंडे बरसाने लगी। इसी इलाहाबाद में जहां से छात्रों का रेला गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बनारस के लिए निकलता जा रहा है, वहां पुलिस ने सैकड़ों छात्रों की चमड़ी उधेड़ डाली थी। कमरों में घुस घुस कर उन्हें पीटा गया था। पुलिस वहशियाना तरीके से पेश आ रही थी। अब वही छात्र कह रहे हैं कि हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, चाहे इसके लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा क्यों न करनी पड़े, आने जाने पर पैसा खर्च क्यों न करना पड़े। छात्र सिर्फ एक वजह से सरकार से नाराज हैं, नौकरी देने के वायदे के साथ हुए धोखे से। और यह केवल रेलवे ग्रुप डी के लिए नहीं है, यह एसएससी के लिए भी है, सुपर टेट के लिए भी है, शिक्षक भर्ती के लिए भी है, सेना भर्ती के लिए भी है। सोचिए, 3 साल से सेना की कोई वैकेंसी नहीं आई है। इस वजह से लाखों बच्चे ओवर एज हो चुके हैं और उन्हें कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। अब छात्र कहते हैं कि जिस सरकार ने हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया, हम उससे अपना भविष्य तय करने का अख्तियार छीन लेंगे। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यहां एक बात ठीक से समझ लीजिए, ये छात्र कोई समाजवादी पार्टी के समर्थक नहीं है, लेकिन जो सलूक इनके साथ हुआ है उसने इन्हें नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के प्रति नफरत और हिकारत से भर दिया है। याद कीजिए 2014 का लोकसभा चुनाव। नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में खुद एक बात बार बार कहते थे, अगर देश का युवा चाह ले तो किसी भी सरकार को उखाड़ सकता है और किसी भी सरकार को सबक सिखा सकता है। इलाहाबाद से निकलते जा रहे नौजवान कहते हैं, आज मोदी को अपना ही पुराना भाषण रिवाइंड करके सुनने की जरूरत है। ये नौजवान कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये कहते हैं हमारे पास डिग्री है और आपके पास लाखों नौकरियों के पद खाली पड़े हैं। आप हमारी परीक्षा ले लीजिए और हमें नौकरी दे दीजिए। ये नौकरी हमारे लिए रोजगार से कहीं ज्यादा हमारे आत्मसम्मान का मुद्दा है। हम आपको अपने आत्मसम्मान से खेलने नहीं देंगे, उसे रौंदने नहीं देंगे। लेकिन आप 7 साल से यही कर रहे हैं, तो हमें भी जहां उम्मीद नजर आएगी उसे आजमाना चाहेंगे। छात्रों के इस रुख ने बीजेपी की खिसकी हुई जमीन के नीचे नौजवानों की नाराजगी का बारूद रख दिया है। इसके विस्फोट की कल्पना से ही वो कांप उठी है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर पढ़ने लिखने वाले छात्रों में वोट देने के लिए ऐसा उत्साह इससे पहले सिर्फ 1975 में जेपी की संपूर्ण क्रांति के वक्त देखा गया था, जब नौजवानों ने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए हॉस्टलों से निकलकर जेल खाने भर डाले थे। यह वो दौर था जब इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा गूंजा करता था।
बीजेपी ने उसी समय पहली बार सत्ता का स्वाद चखा था। तब वो जनसंघ हुआ करती थी और वाजपेयी उसके अध्यक्ष थे। इसके बाद राम मंदिर आंदोलन में भी बीजेपी ने युवाओं को बड़े पैमाने पर जोड़ा। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर नौकरी की उम्मीद का लेमन जूस चटाकर छात्रों की आंखों पर पट्टी बांध दी। वो सोचते थे कि पट्टी बंधी रहने से वो अंधे हो जाएंगे, असलियत को देखना बंद कर देंगे। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि नौजवानों ने वो पट्टी उतार फेंकी है और वो देख रहे हैं कि मंदिर मस्जिद के नारों ने, हिंदू मुसलमान के जयकारों ने, झूठे फर्जी राष्ट्रवाद ने उनकी दुनिया को बियाबान बना दिया है। उसके सारे रंग सोख लिए हैं और अब वो इसका हिसाब किताब करना चाहते हैं। तो क्या जिस युवा क्रांति ने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया, नरेंद्र मोदी को एक दागी मुख्यमंत्री से अपना मसीहा बनाया, उसी युवा क्रांति की हवाएं उनके झंडों को उखाड़ने के लिए निकल पड़ी हैं? अब जरा समझिए कि हुआ क्या था, क्यों नौजवान इतने नाराज हैं और क्या है रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा का वो मुद्दा जिसने मोदी को नौजवानों की नजरों में इतनी बुरी तरह से गिरा दिया है। इसको जरा सिलसिलेवार तरीके से समझिएगा। 23 फरवरी 2019 को आरआरबी एक नोटिफिकेशन जारी करता है जिसमें ग्रुप डी के लिए कुल 1,03,769 पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। यह संख्या बहुत बड़ी है। दूसरे, इसमें आवेदन करने वाले ज्यादातर छात्र बहुत गरीब या निम्न मध्यम वर्ग परिवारों से आते हैं जो बहुत मुश्किल से इस तरह की परीक्षा की तैयारी कर पाते हैं। देखिए कि ग्रुप डी में पद होते हैं वर्कशॉप असिस्टेंट, असिस्टेंट ब्रिज, पॉइंट्समैन, ट्रैक मेंटेनर वगैरह वगैरह। यह वैकेंसी हर जोन के लिए अलग अलग थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एक लिखित परीक्षा ली जानी थी, एक परीक्षा। इसमें पास होने वालों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाना था। फिजिकल टेस्ट पास करने वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था और इसके बाद नौकरी दे देनी थी। मतलब रेलवे ट्रैक पर ठेला खींचने के लिए 20,000 रुपल्ली की नौकरी के लिए 4 चरणों की परीक्षा थी। गौर कीजिए, आईएएस की परीक्षा केवल 3 चरणों में होती है। खैर, नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा सितंबर और अक्टूबर 2019 में पूरी हो जानी थी। छात्रों ने फॉर्म भरा और तैयारी शुरू की। करीब 3 साल बीत गए लेकिन छात्रों का इंतजार खत्म नहीं हुआ। उधर मोदी लंबी लंबी हाँक रहे थे और ऊंची ऊंची फेंक रहे थे। कई बार नोटिफिकेशन में बदलाव किए गए लेकिन परीक्षा की तारीख नहीं आनी थी, सो नहीं आई। फिर तारीख आई 24 जनवरी 2022 की। एक नया नोटिफिकेशन आता है। इस सूचना ने छात्रों की नींद उड़ा दी। इसमें कहा गया कि अब एक नहीं 2 लिखित परीक्षाएं होंगी। पहली परीक्षा CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रिलिमिनरी और फिर CBT 2। कहा गया कि जो छात्र CBT 1 में पास होंगे वही CBT 2 दे पाएंगे और जो CBT 2 में पास होंगे उन्हें ही फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस नोटिफिकेशन से छात्रों का पारा चढ़ गया। छात्रों ने एक सुर में कहा कि 3 साल बाद परीक्षा का सिस्टम बदलने का क्या मतलब? अब हम कब तैयारी करेंगे और कब परीक्षा होगी, कब नौकरी मिलेगी? इतनी मामूली सी बात दिन रात रिसर्च करने वाले नरेंद्र मोदी की समझ में नहीं आई। छात्र कह रहे हैं कि अब हम इसे वोट से समझाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर डालिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर वीडियो देखने के बाद हमारे पेज पर जाइए, उसको लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, उसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।